Hello friends, this is Suraj Bernwal. Welcome to my channel Instant Guide. Today we'll be discussing about the ESIC notification, which last date was 15 Feb. The exam will be conducted in the month of March and April. We'll be covering with the following heads like exam dates, what are the qualifications, what is the एग्ज़ाम पैटर्न प्री एंड मेंस, उसमें क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, बैंक का रहता है या एसएससी का रहता है, ये डिस्कस करेंगे। सिलेबस सब्जेक्ट वाइज क्या क्या सिलेबस रहते हैं, टॉपिक वाइज ये डिस्कस करेंगे। इसमें एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है जो हर कैटेगरी में अलग अलग है, जो मिनिमम उतना मार्क्स लाना ही है आपको क्लियर करने के लिए। अगेन विल डिस्कस अबाउट द कट ऑफ ऑफ प्री एंड मेंस, स्टेट वाइज कितना रहा था लास्ट टाइम, और जनरल का कितना रहा था, अनरिजर्व कैटेगरी का, और इवन एक्स सर्विसमैन का कितना रहा था, दैट टू इन स्टेट वाइज। प्री और मेंस इन दोनों का डिस्कस करेंगे सो दैट हमें एक आइडिया लग जाए कि किस लेवल के एग्ज़ाम होते हैं और कैसे हमें प्रिपेयर करना है। इट इज़ एज वेल एज बैंकिंग का ही ऑलमोस्ट पैटर्न रहता है, थोड़ा चेंजेस है जो मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। एग्ज़ाम डेट्स, प्री के एग्ज़ाम 19th 20th एंड 26 मार्च 22 को है। मेंस का एग्ज़ाम इज़ 30th अप्रैल 22। क्वालिफिकेशन, यूडीसी का क्वालिफिकेशन वाज ग्रेजुएट, स्टेनो 10+2, एमटीएस के लिए मैट्रिक है। तो जो भी एक्स सर्विसमैन या फौजी भाई अभी केवल मैट्रिकुलेट है, इवन एवरी फौजी भाई जो रिटायर हो रहे हैं 15 ईयर्स के बाद, उन्हें जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलता है फौज से, डिफेंस से, दैट इज ऑल्सो वैलिड फॉर दिस पोस्ट ऑफ यूडीसी ऑल्सो। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट एग्जाम पैटर्न, व्हाट द प्री एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और क्या मार्क्स कैरी करते हैं। लाइक रीजनिंग 25 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स। क्यूटी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगेन 25 मार्क्स क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स। इंग्लिश 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स। इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चंस है विच गिव्स यू 200 मार्क्स। देयर इज अ कंपोजिट टाइम ऑफ 1 आवर, डिफरेंट अलग अलग सबके लिए टाइमिंग नहीं है, कंपोजिट टाइम है 1 आवर का। तो इसमें हमें टाइम मैनेजमेंट करना होगा कि किस में हमें कितना टाइम देना है, सो डेट हम इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करें, क्योंकि इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। नेक्स्ट आते हैं मेंस। मेंस का पैटर्न ऐसा रहता है, रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट इज मैथ्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सेम सब्जेक्ट्स हैं। केवल इसमें क्वेश्चंस जो है वो डबल है, 25 की जगह 50 क्वेश्चन है विच कैरीज ओनली 50 मार्क्स। अगेन मैथ्स का भी 50 क्वेश्चन है विच कैरीज 50 मार्क्स, इंग्लिश का भी 50 क्वेश्चन है विच कैरीज 50 मार्क्स। अगेन जनरल अवेयरनेस सेम। देर इज कंपोजिट टाइम ऑफ 2 आवर, क्योंकि क्वेश्चंस लग डबल है और आवर भी हमें डबल मिले। इसमें कंपोजिट टाइम है, कोई सेक्शनल टाइम अलग अलग नहीं है, हमें मैनेज करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी है। आई रिमाइंड यू, इसमें सेक्शनल कट ऑफ है। कई बार इजी क्वेश्चंस लगने के कारण हम कुछ सेक्शन छोड़ देते हैं, तो हमें टाइम मैनेजमेंट इसमें आना चाहिए। इसके लिए हमें बहुत मॉक प्रैक्टिस करना चाहिए। टोटल 200 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स। नेक्स्ट इसमें स्किल टेस्ट भी है। यूडीसी के लिए भी एक नॉर्मल से स्किल टेस्ट होता है जो बिल्कुल ही नॉर्मल होता है। एक पावर पॉइंट की 2 स्लाइड बनाने के लिए कही जाती है, टोटल 10 मार्क्स का होता है। एमएस वर्ड में कुछ टाइपिंग होती है, कुछ अमेंडमेंट करना होता है। एमएस एक्सेल में कुछ थोड़ी बहुत फॉर्मूला वगैरह ऐड करना होता है, जो टोटल 50 मार्क्स का है, और टाइम 30 मिनट्स का होता है। इसी तरह स्टेनो के लिए अलग से स्किल टेस्ट होता है, वो ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट उसके लिए होता है, वो मैं फर्दर आगे डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट सिलेबस, रीजनिंग का क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। एनालॉगी, सिलोलिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, सीरीज, डाटा सफिशिएंसी, अल्फान्यूमेरिक, पजल, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, मिसिंग कैरेक्टर्स, क्यूब एंड डायस, वेन डायग्राम। ऑलमोस्ट वी कैन से इट्स लाइक बैंकिंग ओनली। बैंकिंग में ये सब्जेक्ट्स हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस क्यूब एंड डाइस, एक दो चीज़ें जो बैंकिंग में नहीं आती है वो इसमें आती है, बाकी सब पूरा पूरा सिलेबस इज़ लाइक बैंकिंग ओनली। नाउ कम टू मैथ्स, दैट इज क्यूटी। सेम सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, quadratic इक्वेशन, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, ऑड मैन आउट, प्रॉब्लम ऑन एज, पाइप एंड सिस्टम, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, क्यूब एंड डाइस, वेन डायग्राम, बोर्ड स्ट्रीम, एलसीएम, प्रोबेबिलिटी।
ऑलमोस्ट ईच सब्जेक्ट ईच टॉपिक इज इन बैंक ऑल्सो। तो जो बैंक का सिलेबस है पैटर्न वही आता है इसमें। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस डिस्कस करते हैं। इस जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स होता है, बैंकिंग अवेयरनेस होता है जिसमें बैंकिंग हिस्ट्री से लेके बैंकिंग के सारे टर्म्स, अगेन आरबीआई एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, बजट के बारे में बहुत क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या क्या सोर्स है उसके बारे में, फिनेंस कमीशन के बारे में, ये सब सब्जेक्ट पे कवर होता है। अब हम आते हैं इंग्लिश, मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया, इंग्लिश इज सिलेबस इज सेम एज बैंकिंग। आप बैंकिंग का प्रीवियस मेरा वीडियो देख सकते हैं, या मैं आगे भी डालूंगा बैंकिंग में के लिए इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करें, तो सेम सिलेबस है उसमें। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया है बोथ प्री और मेंस दोनों के लिए। जनरल कैटेगरी में हमें मिनिमम 45 मार्क्स परसेंट लाने ही है, ओबीसी कैटेगरी में 40% लानी है, पीडब्ल्यू कैटेगरी में 30% लानी है। अगेन फॉर एक्स सर्विसमैन देयर इज अ मिनिमम क्राइटेरिया दैट इज 35%। SC ST के लिए भी 35% इज द मिनिमम मार्क्स विच यू आर सपोज टू गेट सक्सेस इवन इन प्री एंड मेंस ऑल्सो। Now we'll talk about, this was the cutoff. Okay, we'll talk about our cutoff 2019 प्री के एग्जाम में। आंध्र प्रदेश जनरल का 165 था, एक्स सर्विसमैन का 126.5, बिहार 165, एक्स सर्विसमैन 138.5, छत्तीसगढ़ 141, एक्स सर्विसमैन 88.5, दिल्ली हेडक्वार्टर्स के लिए 157.5 था, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में इट वाज 120। अगेन दिल्ली आरओ 169.5, जनरल कैटेगरी एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी 135.5, गुजरात 161, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी is very low, that is 105. These all numbers are out of 200 I am talking about. Again Himachal Pradesh general category was 150, ex serviceman category 122. Jharkhand general category was 168.5, ex serviceman category 119.5. Karnataka it was 153.5, ex serviceman 83. It's very good chance in Karnataka for ex serviceman, the cutoff was very low. Again in Kerala general is 167.5, ex serviceman is 125.5. Madhya Pradesh 153 general and 82 ex servicemen, it was too low. Again in Maharashtra for general category it was 161, ex servicemen 111.5. Odisha 163.5, and for ex servicemen 148, it was too higher. Again in Punjab for general category it is 169, ex servicemen 118. Rajasthan 164, ex servicemen 125.5. UP 162.5 and ex servicemen 143. Uttarakhand was 163 and ex servicemen category was 144. West Bengal was 165 and in ex servicemen category it was 128. Now we'll talk about the mains exam. What was the cutoff? For Andhra Pradesh general category it was 117.5 and ex servicemen category it was 76.75. Generally mains exam is little bit tougher than the pre-exam. Pre-exam is too easy, so people get good marks. In the mains exam that is little bit harder, so you can see the cutoff is lower than the pre. Bihar 121.25, ex serviceman category 92. Chhattisgarh 109.25, in ex serviceman category it is very low, that is 70. Delhi headquarter 117.5, ex serviceman category it was 84.25. Delhi RO 126.25, ex serviceman category it was 89. Gujarat 119 general category and in ex serviceman category 76. Himachal Pradesh general 116.75, ex serviceman it was 82.25. Jharkhand 123, ex serviceman category 83.25. Karnataka 115.75, ex serviceman category 70.25. Kerala it was 123.5 for general and ex serviceman category 87.75. Again Madhya Pradesh 118.25, ex serviceman category 74.75. Northeast 114.5, ex serviceman category it was 70, very low. Odisha 121.5 for general and 94 for ex serviceman. Punjab 129.75 for general, 84 for ex serviceman. Rajasthan 119.5 and for ex serviceman 87.75.
फॉर यूपी 123.25, एक्स सर्विसमैन 94.25. Uttarakhand 119 for general candidate, and for ex serviceman it was 90.25, and for West Bengal it was 120.75 for general, and ex serviceman 85.75. Yes, so we can see the cutoff of ex serviceman and general. Accordingly आप डिसाइड कर सकते हैं कि जनरल का अगर 120 है तो ओबीसी कैटेगरी में 115 इतने डिफरेंस रहते हैं, अराउंड 5% का डिफरेंस आप मान सकते हैं. बाकी कैटेगरी में एसटी का कैटेगरी ऑलमोस्ट एक्स सर्विसमैन के बराबर होता है. नाउ एक स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो करें हम. सबसे पहले कोई भी चीज़ स्टार्ट करा, आपको बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो. जिस चैप्टर में अगर आपको डाउट लगता है या कुछ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं उसके लिए अलग एक वीडियो बनाऊंगा. जिस चैप्टर पे आपको लग रहा है कि आप सीखना चाहते हैं तो एक अलग से मैं चैप्टर शुरू करूँगा. अगेन बेसिक के लिए आपको कुछ वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारे अवेलेबल हैं, और बहुत सारे वीडियो मेरे भी अवेलेबल हो जाएंगे आने वाले दिनों में. इंग्लिश के लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की एक आदत डालनी चाहिए. बेटर होगा इकोनॉमिक टाइम्स, बिकॉज मैक्सिमम जो करंट अफेयर्स भी आ रहा है वो भी देखा गया कि इकोनॉमिक टाइम्स से ज़्यादा आ रहा है. उसके लिए आपकी इंग्लिश भी सही हो जाएगी और करंट अफेयर्स भी अपडेट हो जाएगा. नाउ सबसे पहले हमें मैथ सही करने के लिए हमारी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. स्पीड बढ़ाने के लिए हमें टेबल, स्क्वायर, क्यूब ये सब लर्न करना पड़ेगा. इसका लर्न करने का टेक्निक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में. स्क्वायर्स, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं ये भी बताऊंगा. सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आप हमें अर्थमेटिक और सिंप्लीफिकेशन एप्रोक्सीमेशन में बहुत हेल्प करता है स्पीड बढ़ाने में, वो है परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू परसेंटेज हम कैसे कन्वर्ट करें. ये आप कहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा इसे कवर करने के लिए कैसे शॉर्टकट हम यूज़ करें. ये सब जब हमारा बेसिक्स क्लियर हो जाए तो हमें मॉक देना चाहिए. सबसे पहले तो हमें एक मॉक जरूर देना चाहिए, तो कि हमें पता चले कौन कौन सा सब्जेक्ट हमें क्लियर करना है, जिस पे हमें फोकस करना है. और ये सब बेसिस करने के बाद हमें रेगुलरली प्रैक्टिस करनी चाहिए मॉक देकर. ओके गाइस, आई होप मैंने कुछ अच्छे सजेशन दिए हों कट ऑफ्स के बारे में कैसे प्रिपेयर करें. और कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू. जय हिंद.